राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। क्या कभी खुद का बिजनेस शुरू करने का ख्याल आया है? अगर हाँ, तो आज हम 10 साल के बिजनेस अनुभव को निचोड़कर नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सीधा साधा रोड मैप बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए उस एक सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है। क्या सच में एक बिजनेस शुरू करने की इच्छा है? हम फिल्मों में क्या देखते हैं? शानदार सूट, लग्जरी लाइफस्टाइल, बिजनेस को बहुत ग्लैमरस दिखाया जाता है। लेकिन देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है इस छवि से बाहर निकलना और ये समझना कि एंटरप्रेन्योरशिप की असलियत क्या है। तो किसी भी आइडिया या पैसों से भी पहले ये सफर शुरू होता है एक सही एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ। देखिए, ये कोई 9 to 5 की जॉब बिल्कुल नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है सालों की जबरदस्त मेहनत, वीकेंड्स और छुट्टियों को भूल जाना और बड़े बड़े रिस्क लेना। ये एक ऐसा कमिटमेंट है जिसके लिए बहुत बड़े त्याग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लेते हैं कि माइंडसेट तो तैयार है। अब आते हैं दो बड़े सवालों पर। बिजनेस शुरू कब करना चाहिए और वो कमाल का आइडिया आखिर मिलता कहाँ से है? आइए इसी पर बात करते हैं। वैसे तो कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ रास्ते हैं जो ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। कॉलेज में शुरू करना सीखने के लिए एक सेफ माहौल देता है। वहीं कुछ साल जॉब करने के बाद इंडस्ट्री की अच्छी खासी समझ मिल जाती है। लेकिन याद रखिए, सबसे जरूरी बात है बस शुरू करना, चाहे उम्र या पड़ाव कोई भी हो। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक क्रांतिकारी ऐसा आइडिया चाहिए जो पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। और सच कहूं तो यही सोच कई लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। आपको हर बार पहिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस पहले से मौजूद किसी चीज को और बेहतर बना सकते हैं या किसी सफल कॉन्सेप्ट को एक नए मार्केट में ला सकते हैं। तो अब जब आइडिया भी है तो समय आ गया है एक मजबूत नींव बनाने का। इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, सही लोग और सही कानूनी ढांचा। एक सही को फाउंडर ढूंढना बहुत ही जरूरी है। कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा मिले जिसके स्किल्स आपसे अलग हों, जैसे शायद एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। लेकिन इस बात को पक्का कर लीजिए कि बिजनेस को लेकर दोनों का विजन बिल्कुल एक जैसा हो। अपनी कंपनी को कानूनी तौर पर कैसे बनाया जाए, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये कुछ सिंपल चॉइसेस पर ही टिका होता है। सही स्ट्रक्चर इस बात पे निर्भर करता है कि कोई अकेला काम कर रहा है, पार्टनर्स के साथ काम कर रहा है या फिर बाहर से फंडिंग उठाने का प्लान है। और अब आता है एक्शन का टाइम। लॉन्च का पूरा दौर दो मजबूत पिलर्स के आसपास घूमता है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना और अपने काम के लिए पैसा जुटाना। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखिए। अपनी कंपनी रजिस्टर करने से पहले सेल्स और मार्केटिंग का प्लान तैयार होना चाहिए। पहले प्लान फिर एक्शन, उल्टा नहीं। और ये कहावत फंडिंग के पहले सिद्धांत पर बिल्कुल फिट बैठती है। आपको सबसे पहले अपना पैसा खुद लगाना होगा। जब फंडिंग की बात आती है तो सबसे पहले अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद परिवार, दोस्तों या सरकारी योजनाओं जैसे ऑप्शंस देखें। इन्वेस्टर्स को आखिरी ऑप्शन समझना चाहिए, पहला नहीं। अपने पैसों को बहुत समझदारी से चलाइए। शुरुआत में महंगा ऑफिस खरीदने जैसे बड़े खर्चों से बचें। अपना खर्च सिर्फ उन चीजों पर करें जो रेवेन्यू बनाती हैं। और हाँ, हमेशा कम से कम 6 महीने के खर्चों को कवर करने के लिए कैश रिजर्व जरूर रखें। एक बार जब बिजनेस सेट हो जाए तो अगला स्टेप आता है ग्रोथ। इसमें 3 खास एरियाज पर ध्यान देना होता है: अपनी टीम बनाना, डेटा के आधार पर फैसले लेना और बिजनेस को स्केल करने के लिए सिस्टम बनाना। तो सवाल उठता है कि एक फ्रेशर को हायर करें या एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को? ये पूरी तरह से रोल पर निर्भर करता है। अगर ये पता है कि क्या करना है और बस किसी से काम करवाना है तो फ्रेशर ठीक है। लेकिन अगर किसी ऐसे एरिया में एक्सपर्ट की जरूरत है जिसे आप नहीं जानते, जैसे कि फाइनेंस, तो एक अनुभवी इंसान को लाना ही सही है। बिजनेस के बड़े और जरूरी फैसले कैसे लिए जाते हैं? जब भी कोई उलझन हो तो एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी गट फीलिंग या राय से कहीं ज्यादा भरोसेमंद होती है, और वो चीज है डेटा। जी हाँ, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अपने सेल्स, अपने खर्चे, अपने कस्टमर का फीडबैक, सब कुछ ट्रैक करें। अपने फैसले सिर्फ तथ्यों पर आधारित करें, अंदाजों पर नहीं।
बिजनेस को स्केल करने का असली सीक्रेट है सिस्टम्स बनाना, यानी सेल्स से लेकर हायरिंग तक हर चीज के लिए लिखित पॉलिसीज तैयार करना। इससे बिजनेस आपके बिना भी आगे बढ़ सकता है। सिस्टम बनाने का असली मकसद ही यही है कि एक ऐसा बिजनेस तैयार हो जो सिर्फ एक इंसान पर निर्भर न रहे। यही चीज एक फाउंडर पर चलने वाले ऑपरेशन को एक आत्मनिर्भर संगठन में बदल देती है, जो आपके बिना भी फल फूल सकता है। और यही आखिरी और सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि यही सच्ची उद्यमशीलता की सफलता को दिखाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।